हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 7:45 हैं और देखिए मेरे सर पे जो कपड़े नज़र आ रहे हैं आपको, यथास्थान है ये। उधर भी हैं, तीनों कमरों में है। और आज चौथा दिन है, बारिश लगातार हो रही है। और अभी जो है, अभी 10 मिनट पहले ही मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, हल्की हल्की धूप निकली है। तो ये जो कपड़े हैं ये अब बाहर डालेंगे। वैसे तो सूखे सूखे से हो गए, पर धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये कपड़े यहाँ से हटेंगे नहीं तो घर में ना अस्त व्यस्त ही रहेगा। और काम तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये कपड़ों की वजह से। ये करना है अभी। मुनमुन और कान्हा स्कूल चले गए, जो कल और परसों उनकी छुट्टी रही। परसों प्रिपरेशन ली हुई थी, कल रेनी डे के लिए छुट्टी थी। और आज जो कल होना था पेपर वो आज है। तो वो दोनों स्कूल गए। प्रिंसी कॉलेज जाने वाली है। और ये बहुत सारा काम है घर का, इसमें लगती हूँ अब। मैं तो बोल रही धूप निकल गई है तो फिर भूल गया बादल, घना घना हो गया फिर। ये तो जब तक पेपर पूरा नहीं चाट लेते बेचारों, इनका तो हाजमा ठीक नहीं होता। मैं संपादक वाला पेज पढ़ा करूँ, संपादकीय लेख आता है जिसमें लेखकों का, एक साहित्यकार साहित्य की ही चीज़ पढ़ सकता है। ये जी संपादकीय, अमेरिका में कांटे की टक्कर, इसका लेखक है, ये कौन है ये, शिवकांत शर्मा। शिवकांत शर्मा इसका लेखक है। राजेश कुमार यादव। विज्ञान और कानून की भी भाषा बने हिंदी। हिंदी दिवस है भैया आज, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीबीआई पर सवाल, ये 3 लेख पढ़ती हूँ मैं, एक ये और एक ये। और ये पोस्ट आती है खास लोगों की, खास पोस्ट मुद्दे पर, ये पढ़ती हूँ। और ओम प्रकाश तिवारी का ये आता है, इसमें कविता आती है लिखी हुई, ये पढ़ती हूँ। समझ गए? आप भी पढ़ा करो ये। तो जी सैनी जी तो प्रिंसी को छोड़ने चले गए हैं, आईएसबीटी तक जाते हैं वो, उसे उसकी सिटी बस में बैठाते हैं जो उसके कॉलेज तक जाती है। और मैं यहाँ पर ये कपड़े डालने लगी हूँ बाहर। थोड़ी सी चौंधक सी निकल गई थी धूप की, फिर अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और फिर उसके बाद फिर शाम के टाइम वैसा ही हो गया था मौसम बारिश वाला। मतलब वैसा ही हो गया, झड़ी लगी हुई थी ना जो, वैसा ही उसी रूप में आ गया। लेकिन मेरे ये कपड़े सुखा दिए थे और अच्छी तरह से सुखा दिए थे कपड़े। बस उनकी तय करनी रह जाएगी, वो कर लूँगी मैं समय जैसे ही लगेगा मुझे। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश की है और कर ही लिए। देखिए कान्हा की साइकिल भी काम आती है, छोटे छोटे कपड़े इस पर डालती हूँ। दोनों कुर्सियाँ बाहर रख देती हूँ। और ये जो हमारे बड़े बड़े प्लांट्स हैं इनके ऊपर भी छोटे छोटे कपड़े आ जाते हैं, जैसे चूल्हे के कपड़े होते हैं और बच्चों के वो होते हैं शॉर्ट्स वगैरह, वो सब आ जाती हैं इस पर। और ये जो बेडशीट है ये देखिए मैंने कहाँ पर डाली है, तो यहाँ सामने की धूप आती है तो यहाँ डाल दी मैंने गेट के ऊपर। और अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे सहम सा चढ़ रहा था कि कैसे करूँगी, फिर भी लग गई। जब लग जाते हैं तो फिर काम हो भी जाता है। तो सबसे पहले तो ये ड्राइंग रूम ही मैं ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे क्या होता है, जब मैं काम करना शुरू कर देती हूँ तो काम करते करते अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर मुझे ना या तो काम होता ही नहीं या फिर काफ़ी रेस्ट लेना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मैं ये वाला रूम रेडी कर देती हूँ। और ये रूम रेडी करने के बाद वो जो 2 रूम बच जाते हैं, यदि उनमें मेरे से काम नहीं भी हो पाता तो उनमें हल्का फुल्का सा सेटिंग करके चल जाता है काम। लेकिन इसे मुझे तैयार करना होता है, क्योंकि भाई देखो ये रूम तैयार होना रहना ही चाहिए, क्योंकि जो बाहर से बंदा आएगा उसे एकदम से बैठने को तो मिलेगा कम से कम। ये तो नहीं है कि यहाँ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा। तो ड्राइंग रूम तो सभी का ही होता है कि ड्राइंग रूम तो तैयार सही रहता है, सबका साफ़ सुथरा रहता है। तो सबसे पहले ये तो मैं मरते जीते भी कर देती हूँ, मरती भी, चाहे मैं जैसी हालत में भी हूँ इसे कर देती हूँ। और इसे करती भी मैं ही हूँ। यदि इसके ये सोफ़ों के कवर नीचे आधे नीचे पड़े हुए, आधे कैसे पड़े हुए, अस्त व्यस्त पड़े हुए, उन्हें भी कोई ठीक नहीं करता बिल्कुल भी। इन पे बैठे रहेंगे लेकिन इन्हें ठीक नहीं करेंगे, ये स्थिति है यहाँ की। तो इसे ये मैं ही करूँगी जब भी करूँगी।
और जो मोमेंटो वगैरह रखे हुए हैं वो मैं आज साफ़ करने वाली थी दिन में, लेकिन फिर क्या हुआ आपको अभी पता चलेगा। ये जो मैं अभी जिक्र कर ही रही हूँ इस चीज़ का, और वही मेरे साथ हो गया। तो फिर जब काम बिगड़ जाता है ना, बस बिगड़ जाता है। फ़्लो में काम होता है तो अच्छा लगता है। जैसे कल मैंने फ़्लो में काम किया, एकदम से लय बनी हुई थी काम की, और मज़ा आया करने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है अगर मेरा शरीर साथ दे तो देखिए ड्राइंग रूम मैंने तैयार कर दिया। 9:30 बज गए हैं, बस इतना काम हुआ है मेरा अभी। ये देखो, ये मेरे हाथ में है पोचा, और दोनों कमरे बहुत ही बुरी तरीके से फैले पड़े। इधर सैनी साहब ने पूजा कर ली क्योंकि एकादशी है आज, एकादशी का उनका व्रत है, तो उनकी पूजा हो गई है। और भाई मैं तो अभी नहाऊंगी तो जब पूरा काम हो जाएगा। किचन देखो कितनी फैली पड़ी, अगर सारी की वीडियो शूट करूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो मेरे हिसाब से मुझे ये काम निपटा लेना चाहिए, और काम निपटाने के बाद, नहाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये देखो कपड़े सारा संगवाना है, बहुत लंबा टाइम गुजरेगा मेरा इनके साथ आज। ये देखो ये सूख चुके, इसलिए मैंने बाहर नहीं डाले, बाहर जगह भी नहीं है। बाहर तो मैंने वो डाले जो चादर पे पड़े हुए थे। देखो भाई, ऐसे होता है मेरा काम में खलल ऐसे पड़ती है, मेरा बीपी बढ़ गया, हाथ पैर मेरे वही है, ऐसे ऐसे होने लगते हैं, घबराहट हो जाती है, शरीर मतलब बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। तो ये रखी मेरी बीपी मापक यंत्र, तो ये ऐसे ही रहता है, मेरे बेड पे रहता है, बस नाप लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है बेचैनी सी। अब लेटूँगी, गोली ले ली मैंने, 1 घंटे में जाके आराम करती है वह प्रॉपर तरीके से। तो अब देखूँगी कब तक नॉर्मल होंगी, मतलब काम जो है वो रह गया। देखो 10 बज गए यार। इस बीच मैंने 1 रोटी खाई, और इधर उधर से संगवाया, किचन विचन, हाँ 2 रोटी बनाई ये काम किया, और इतने में मेरा बीपी ऐसा हो गया। यही होता है मेरे साथ। जैसे मैंने कल कंटिन्यू काम कर लिया था ना, कल कुछ नहीं हुआ था, तो वो किसी किसी दिन होता है ऐसा। फिर काम करने में मज़ा भी बहुत आता है, आपने देखा है मैंने नॉन स्टॉप काम किया है। अब तो मैं देखती हूँ कि कब तक ये होता है नॉर्मल। आधा घंटा मैंने गोली लेके आराम किया, नॉर्मल सी हुई। फिर ये किचन साफ़ करी, बर्तन वर्तन साफ़ करे। तो अब बज गए हैं 11, क्योंकि 10 बजे गोली ली थी, 10:30 बजे मैं उठी, किचन में आई। किचन का काम करने में आधा घंटा लग गया मुझे, और अब मैं नहाऊंगी, बाकी का काम नहाने के बाद होगा। ये दोनों रूम अभी पड़े हुए, देखो कितना समय हो जाएगा, और फिर खाना बनाने का समय हो जाएगा। ऐसे मेरा दिन निकल जाता है बीमारी के चक्कर में। तो भाई देखो, नहाने के बाद मैंने दोनों कमरे कर दिए हैं ठीक बिल्कुल। ये कपड़े वो हैं जो सूख चुके, बाकी के कपड़े बाहर सूख रहे। इकट्ठी ही तय बनाऊंगी सबकी। और ये बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, टमाटर लेकर आए हैं, सन्नी जी ने भेजे टमाटर लेके, ख़त्म हो गए थे। ये देखो, और भाई आज हिंदी दिवस है, और आज इनका हिंदी का एग्ज़ाम था, दोनों बच्चों का, काना का भी और मुनमुन का भी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कपिल शर्मा शो। 1:30 बज चुका है, और मैं बना रही हूँ खाना, लंच। ये आलू बैंगन बना रही हूँ, छोंक मैंने तैयार कर दिया है वैसे। और ये देखो, यहाँ से मैंने वो घड़ा उतार दिया, अब कितना अच्छा लग रहा है, स्पेस खाली हो गया। ये रखा घड़ा। आलू बैंगन की सब्ज़ी छोंक दी मैंने, आटा बना के रख दिया। और ये जो मलाई रखी हुई थी, 2 बर्तनों में रखी हुई है ये, तो ये मैं इसमें डाल लूँगी। और मैंने रात बाहर निकाल के रख दी थी फ्रिज में से, बस 1 रात इनके ऊपर को उतरनी चाहिए, फिर इनमें से ना मक्खन अपने आप ही निकल जाता है। और मैंने चम्मच से थोड़ा सा हिला दिया, इसका मक्खन एकदम से बन गया। फिर भी मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, थोड़ा सा टाइट सा हो जाएगा, तो इसमें से पानी अलग हो जाएगा। तो मक्खन बन चुका वैसे उसका। और अब मैं बना लूँगी यहाँ पर रोटियाँ। तो ये सब्ज़ी तो लगभग बन ही चुकी, बनने ही वाली है। और अभी कौन है खाने वाले? मैं हूँ, मुनमुन है, काना है। और मुनमुन ने और काना ने 12 बजे, 12:30 बजे आके
खाया था स्कूल से आके। स्कूल में ये टिफ़िन लेके नहीं जाते, जब इनके ये एग्ज़ाम्स चलते हैं तो तब नहीं लेके जाते, क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जाती है। और फिर वो समय भी ऐसा होता है कि यदि ब्रेकफास्ट नहीं किया बच्चे ने, फिर भूख भी उस समय बहुत ज़्यादा लगती है। तो 12 बजे आके ये खा लेते हैं। फिर लंच ना, ये जो मैं 2 बजे के आसपास बनाती हूँ, ये खाने में इन्हें दिक्कत होती है फिर, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं खा सकते ना स्कूल से आके। और फिर ये तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। रोटियाँ मैंने बना दी है। और ये थोड़ा सा आटा फ्रिज में रखा हुआ था, ये ना मुश्किल से बनता है, बाकी ताज़ा आटा था बना हुआ। और फ्रिज में जो रखा था उसकी ही कई सारी रोटी बन गई। रोटी भी मुझे कम ही बनानी थी, कुल 9 रोटी मैंने बनाई और 6 रोटी इसी की बन गई थी। ये मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया, सब्जी बन गई, रोटी बना दी, ये सब साफ कर दिया। अभी 2:15 बजे हैं, काफ़ी देर पहले कर दिया था ये मैंने। तो यहाँ पर कान्हा और मैं हैं खाना खाने वाले। मुनमुन सो गई स्कूल से आके, प्रिंसी कॉलेज गई है, शनि जी का व्रत है, संदीप जब आएगा खाएगा, वो तो उसका कोई टाइम नहीं। तो कौन बचा? मैं और कान्हा। कान्हा और मैं खाना ले आओ, तो ये मैं खाएंगे बस अब। और ये मैं हूँ, शनिवार को मैं ये ब्लैक पहनती हूँ, तो ये ब्लैक पहना हुआ है। और भाई आज हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस पे मैं अभी आप लोगों से मिलूँगी, खाना खा लूँ पहले, कुछ बात शेयर करूँगी आप लोगों से। हिंदी दिवस पर जो मैंने वीडियो बनाई है वो काफ़ी लॉन्ग बन गई है, इसमें यदि ऐड करूँगी तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा ये वाला ब्लॉग, उसे अलग से डालूँगी और अभी डालूँगी इसके तुरंत बाद। तो आप लोगों से इस वाले ब्लॉग में मैं विदा चाहूँगी और आपको अभी मिलती हूँ बस थोड़ी देर में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बताना कैसा लगा। तो बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।